थी, तो फिर उसके बाद अब लेटली कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, अभी रिसेंट लोग ये बोलेंगे कि सारे भूत कोटा में और राजस्थान में रहते हैं, क्या उसका तो कोई क्या कर सकता है। पर राजस्थान में एक्चुअली रहते हैं ना? सब जगह रहते हैं भाई। अगर देखो, मैं फिर वही अपना पॉइंट वहाँ चला जाता है कि है या नहीं है, बोलने वाली बात है। तो मुझे तो वैसे बहुत गालियाँ पड़ती है सर, होते सब जगह है, किसी का सबका एक्सपीरियंस है, किसी को कहाँ होता है। पर अभी बहुत रिसेंट, मतलब 10-15 दिन ही हुए होंगे, अभी नाम वाम तो नहीं रिवील कर सकता, बट एक फैमिली थी, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है और वो आपके सब्सक्राइबर्स भी हैं, मतलब तो वो ही मिले थे मुझे, उन्होंने मुझे बताया क्योंकि उनको शंकर भैया का नंबर चाहिए था। अच्छा। सो शंकर भैया कई लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। जिन लोगों को बैक स्टोरी नहीं पता, सर ने हमें पिछली बार एक बात बताई थी जो इनके साथ खुद हुई थी, और उस केस में शंकर भैया ने उनकी हेल्प करी थी। तो पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों ने सर को रीच आउट करा शंकर भैया के नंबर के लिए। तो सर बताओ क्या बात थी? तो अभेड़ा महल जो है ना, वो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो पार्क बना हुआ, पिकनिक स्पॉट है वो, मतलब मैं खुद भी गया हुआ हूँ बहुत बार, इवन रात को करीबन 3-4 बजे के आसपास भी मैं गया हुआ हूँ वहाँ पर। तो हम लोग जब शुरू में प्रोफेशन में थे, हम लोग दोस्त लोग सब रात को घुमा करते थे। तो ऐसा नहीं है, मुझे आज भी वो सीन याद है, रात को महल के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ, इधर जुगनू उड़ते हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे। आप कभी जाओगे ना रात के टाइम, मज़ा आता है उसमें खड़ा होने। छोटा सा नाला बह रहा है, उसमें जुगनू जुगनू घूम रहे थे, और मैं पीछे घूम के महल में देख रहा था कुछ दिखे, कुछ नहीं दिखा कभी। तो मुझे लगता था, बट वो मिले मेरे को फ्रेंड, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार भैया एक दिक्कत हो गई है, हमारे यहाँ लड़का काम करता है, और बोला आप मेरे को ना वो नंबर दो। मतलब क्या हो गया, बताओ मेरे को, बता सकते हो? बोले मैं बता रहा हूँ आपको। तो अच्छा, ये जब इन्होंने मेरे को बताया कि इनके एक लड़का काम करता है, तो ये इनकी फैमिली पूरी वहाँ बेड़ा महल घूमने गई थी दिन के टाइम पर। और भैया जब ये वापस आए ना, तो उनकी लड़की अजीब सा बिहेव कर रही थी। तो बोला अजीब सा कैसा? वो लोग बोले ऐसे ऐसे गर्दनें घुमा रही है, बाल ऐसे बार बार हिला रही है, और जैसे नॉर्मल आदमी चलता है चल रही है, वो ऐसे ऐसे चलती है। मूवी में जैसे दिखाते हैं कि हाँ, प्रॉपर टेढ़े मेढ़े पजेस्ट फॉर्म के अंदर। तो मैंने बोला यार भैया क्या बात करो? बोला हाँ भैया यार 6-7 साल की बच्ची है। मतलब भैया आप अभी के भी नंबर लो, अभी बात करो मेरे सामने भैया से। तो फिर उनकी बात हुई उनसे, तो मैंने भी फ़ोन किया उनको, शंकर भैया को अलग से, कि यार आप देखो बच्ची का सवाल है, जल्दी जल्दी ठीक होनी चाहिए। तो उन्होंने बात की प्रॉम्प्ट हुआ, पर कुछ शायद इश्यूज़ रह गए, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह, इस वजह से वो उनसे नहीं हुआ। बट उन भैया ने मेरे को फ़ोटो दिखाई, मैं उनसे पूछूंगा अगर वो वापस एक बार फ़ोटो भेज दें तो मतलब यू वोंट बिलीव, उन्होंने बताया कि वो छोटी सी बच्ची, 6-7 साल की बच्चे में कितना ही दम होता है। तो उसको सब कंट्रोल करते थे, उसके जो चाचा पास में थे उन्होंने यूँ धक्का मारते वो सीधा दीवार पर जा गया, फोर्स इतना था। और उसने ऐसा हाथ पकड़ लिया अपने फादर का, तो जो उंगलियाँ थी यूँ क्यों छप के बाहर आ गई, जैसे किसी हंटर से मारते ना, हंटर मारने चमड़ी फूल जाती है, ऐसे बिल्कुल हाथ यूँ। मतलब मैं देख के एक बार तो मेरी भी आत्मा काँप के, मिली यार बहुत खतरनाक है। तो फिर मैंने किया, अभी चल रहा है तो देखते हैं, आई विश कि सबको ठीक हो जाएगा जल्दी। तो अभी वो कहीं पता कर रहे हैं, तो मैं भी लगातार टच में रहता हूँ, मिलते रहते हैं भैया, उनसे पूछते रहता हूँ कि यार बताना, अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा तो फिर फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, शंकर भैया को बोलेंगे करो आप, देखते हैं जो भी होगा। अभी देखते हैं, अगर वो उनके सोर्सेस से ठीक हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम लोग अपनी तरफ से। तो मतलब अभी करंटली भी वो तो लड़की पोजेस्ड है? जब तक की नॉलेज मुझे थी, अब 8-10 दिन हो गए उनसे मेरे को मिले हुए, 7-8 दिन से मिला नहीं हूँ उनसे, तो मैं जाके मिलूँगा, तो मैं मेरे को अपडेट तभी मिलेगा। तो आई विश कि हो गया हो सब कुछ बढ़िया, बट अगर नहीं होगा तो फिर हम करवाएंगे वो, तो चाहे कुछ भी हो उसका। तो ये बहुत अजीब से केसेस होते हैं। अब वो ये उनको पता है कि मैं इन सब में हूँ, तो मेरे पे आके उन्होंने बहुत बताया, मेरे को भी कहाँ पता चलता। सो ये रहता ही है। बट हाँ, लोग अभी भी मतलब आप देखोगे बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और इसीलिए वो एक्सपीरियंसेस ही हैं जिनसे अब हम लोग को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपको जो बताया था, वो मेरे एक और सर हैं देवेंद्र सर, तो उनसे मैंने बात, उन्होंने कहा था कि आप कभी भी जंगल वगैरह मतलब हाईवे पे जा रहे हो, कई बार अपन तो हिंदुस्तानी टॉयलेट करते खुले में, तो कभी जंगल वगैरह में हो, किसी पेड़ से टॉयलेट कर रहे हो, तो या तो मत करो, अवॉइड करो। अगर कर रहे हो तो उन्होंने बोला है कि ऐसे बोल दिया करो कि भाई मुझे नहीं पता यहाँ कुछ है या नहीं है, तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, अगर कुछ हो तो मुझे माफ़ कर दो, जो भी कोई आए यहाँ से हट जाए। अब कौन बोलता है, लेकिन अब ठीक है बोल दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको बोलने में। तो मैं तो जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, आपको याद है लास्ट अपन ने स्टोरी कवर की थी पिछले वाले पॉडकास्ट के अंदर, तो उसमें वो था ही केस। ठीक है, सुसु करने से पहले रिक्वेस्ट मांग लो कि सॉरी, और वही रहता है ना, वो यूँ बोलते। मैंने बोला कि सर ऐसे कैसे? बोलते यार देखो सिंपल सी बात है, वो उनका घर है भाई, कोई आपके घर के आगे टॉयलेट कर देगा आके, तो आप क्या करोगे?
तो अब वो वहाँ रहते हैं अकेले में, उनको कोई मतलब नहीं दुनिया से। पर सर हो सकता है कोई इतना उजटो की रिक्वेस्ट भी कर ली कि करने दो, माफी मांग ली, फिर भी पीछे पड़ रहे हैं। अब देखो आपने एक बार बोल तो दिया ना, मैं देख नहीं सकता भाई तुमको, कौन हो तुम। मैं भी बताऊँ, मेरे को अभी आपको बोलते बोलते मुझे एक एक्सपीरियंस अभी भी जस्ट मेरे पास कल ही आया है। जयपुर का इंसिडेंट है, बहुत शॉर्ट बताता हूँ आपको। एक बंदा था, तो वो अपने दोस्तों के साथ आगरा घूमने गया था। आगरा रोड पे रहता है, कानूता करके एक जगह है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे उस गांव के अंदर रहता है वो। तो आते थे रात को, लेट हो गया 12 बजे के आसपास। तो वो आया, तो उसको लगा यार लेट तो पहले हो गया हूँ, एक शॉर्टकट रास्ता है वो ले लेता हूँ। शॉर्टकट बहुत भारी होते हैं, तो एक छोटे रास्ते से निकल लिया। रास्ता थोड़ा सुनसान था और मतलब थोड़ा सा ऐसे मेन रोड से नहीं निकलता था। तो रात को चल रहा, अकेला चल रहा सड़क के, एकदम से उसकी गाड़ी में लगा, किसी ने आके ठोक दिया, धड़ाक से गाड़ी में भिड़ा और गाड़ी साइड में आ गई। ऑल्टो ऐसी कोई छोटी गाड़ी थी। उसको दिमाग खराब हो गई, उतर के देखा तो कोई गाड़ी नहीं, ठोका किसने, और इधर गाड़ी पे डेंट पड़ गया। अरे तेरी गाड़ी बंद, जैसे एक्सीडेंट हो गया, उसने साइड से आके ठोका। उतर के देखे, नहीं इधर गाड़ी नहीं, इधर गाड़ी, किसी ने ठोका तो गाड़ी तो होगी कम से कम। उसका दिमाग खराब, तो उसने अपने पापा को फ़ोन किया कि बोले पापा मेरा है ना ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया, उसे किसी ने ठोका पर गाड़ी नहीं है यहाँ पे। तो बोलते कि पागल हो गया क्या? तो बोलता पागल हो गया, मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, देखो। नेटवर्क आ रहे थे, तो वरना लोग पता क्या बोलता है कि जंगल में नेटवर्क कहाँ से आएगा। जंगल नहीं था, अच्छा सिटी के बाहर का एरिया है छोटा सा। तो वीडियो कॉल किया, तो उन्होंने वीडियो कॉल करते हुए दिखाया, देखो पापा ये डेंट आ गया। तो डेंट आया, तो उन्होंने वीडियो कॉल में देख के बोला तेरे साथ कौन है? तो बोलते मेरे साथ कोई नहीं है। साले झूठ बोला, लड़की लेके घूम रहा है साथ में। तो बोलता लड़की, लड़की कहाँ है? बोलते तेरी गाड़ी में लड़की बैठी है। बोलते पापा पागल हो गए, कोई लड़की नहीं बैठी। वीडियो कॉल में उसके पापा को ड्राइवर सीट के पास में एक लड़की बैठी हुई दिख रही है। व्हाट? इसको कोई लड़की नहीं दिख रही है। पूरा तेरी। अरे बाप रे। तो गया, गेट खोल के देखो कोई लड़की नहीं है, और लड़की उनको बैठी हुई दिख रही है, बड़ी खतरनाक सी उसकी शक्ल। उसके बाद समझ गया, अगर मैंने इसको ये बोल दिया कि तेरी लड़की, तो डर के मारे कुछ हो जाएगा। बोले तू कहाँ पर है? तो बोले यहाँ पे हूँ। तो लोकेशन भेज तेरी फटाफट से मेरे को। तो लोकेशन भेजी और लेके 4-5 लोग वहाँ पहुँचे, गाड़ी को टो करके लेकर आए। कुछ नहीं बोला उन्होंने। सुबह उठे तो गाड़ी चेक करने के लिए कहाँ का डेंट है, गाड़ी बिल्कुल क्लीन, कोई डेंट है ही नहीं। और ये आपके किसी जानने वाले ने भेजा? जानने वाले नहीं, मतलब लोग शेयर करते हैं मेरे, मतलब कोई लिख के अगर शेयर कर रहा है तो उसका क्या ही इंटेंशन। लोग चाहते हैं कि यार पता तो चले ना, एटलीस्ट हमारे साथ ये हुआ है। अब आप उसको इल्यूजन कह लो, ऑब्वियसली वो तो खेलते, तो ट्रिक्स तो सारी यहीं से चल रही है ना, जो भी फील हो रहा है। तो आपके साथ होना इल्यूजन, तो उसके पिताजी को क्यों दिखाई दी वो उस टाइम पर? वो तो अच्छा अंकल को वीडियो में दिख गई वो, और नहीं पापा बोलते कोई ठोक के भग गया, तो साला पागल बना रहा। उसको हॉन्ट किया उसको बाद में भी। ओ ऐसा नहीं कि बस हो गया चली गई, वो आ गई साथ में। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसको पूरा प्रॉपर उसका निष्कासन हुआ है, पूरे देवता वगैरह आए हैं। अगर वो मैं होता तो गाड़ी छोड़ देता वहीं। अब अबैंडन्ड है आपको गाड़ी। तो पता ही नहीं है ना, आपके लिए तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं किससे हुआ, दिखा किसको है? सामने वाले को। आपके पापा को दिख रहा है वीडियो कॉल पे, आपको कुछ नहीं दिख रहा। पर जैसे पापा ने भी कह दिया, मैं समझ जाऊँ कि ये इसमें तो कुछ है, कुछ मतलब सुपरस्टिशन कुछ है। उसको लगा कि पापा भी मजे ले रहे हैं, मेरे की लड़की को ले घूम रहा है। अपनी BMW भी छोड़ देगा अगर कुछ हो गया बाय चांस, वो ना करे। कुटाई होगी, वो तो नहीं छोड़ पाऊंगा। सर कर्ण पिशाचिनी एक टर्म है जो अभी एक हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट आए थे, वो तंत्र विद्या खुद भी करते हैं, पर वो पॉजिटिव साइड वाली करते हैं। बट उन्होंने एक अघोरी की कहानी सुनाई थी, जिसमें एक अघोरी ने तंत्र विद्या से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। तो वहां से हमें ये टर्म पता है, और आप भी कह रहे हो कि ये टर्म बहुत सर्च हो रहा है लोगों को। एक्चुअली इस टर्म को ना जो यूथ होता है वो बहुत सर्च करता है। हाँ। तो जो भी मतलब 16, 17, 18 साल के जनरली लड़के जो होते हैं, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो बेसिकली लस्टी साइड से, इसलिए। अच्छा। तो, हाँ, तो इस वजह से क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो सर्च जो करते हैं, उसका कारण होता है, इसमें आपको बताता हूँ इसका जितना मुझे पता है इसके बारे में अगेन। तो कर्ण पिशाचिनी बेसिकली एक एंटिटी है, जिसको अगर आप इन्वोक कर लो, आप उसको सिद्ध कर लो अगर, तो वो आपके कान में आकर, जैसे आपके सामने कोई भी बैठा है, तो आप ही बैठो मेरे सामने, तो मुझे आपके पास्ट में क्या क्या हुआ सब पता लग जाएगा, सब बता देगी मुझे। मैं जो जानना चाहता हूँ, मुझे जिस सवाल का आंसर चाहिए ना आपके बारे में, वो सब बता देगी मुझे। प्रेजेंट बता देगी, फ्यूचर नहीं बता सकती। और क्या सोच रहे हो, मतलब अगला बंदा क्या सोच रहा है, सब कुछ, सब कुछ। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ वो भी आपके कान में बता देगी। सो लेकिन उसके बदले में वो आपके साथ इंटरकोर्स करती है। अच्छा।
एंड दैट इज़ द पार्ट वाई पीपल आर मोस्टली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये तो जिन का उल्टा हो गया कि जैसे जिन औरतों का फायदा उठाता है, कर्ण पिशाचनी मर्दों का फायदा। बिल्कुल, उसके कुछ वो हैं डिज़ायर्स, सेक्स, अल्कोहल और मीट, ये तीन चीज़, मतलब ब्लड, तो वो अपने उससे वो लेती है। अब इसका अगर मैं थोड़ा अपन और डीप में चले, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा सुना है देखा है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो अपने धर्म होते हैं ना, हिंदू धर्म में कोटियाँ होती है, कोटि मतलब लेवल, तो ये सबसे निम्न कोटि के वो होते हैं, मतलब पिशाच होते हैं ये। तो अगेन मेरी नॉलेज इतनी नहीं है, इसलिए किसी भी चीज़ को अदरवाइज ना लें, व्यूवर्स भी और जो भी लोग स्कॉलर्स हैं मुझसे ज़्यादा अच्छे, जितना मुझे पता है मैं सिर्फ उतना बोल रहा हूँ। मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, ना मैंने कभी की, ना मैं कभी करने वाला हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि मैंने पढ़ा कि ये बहुत उस लेवल पे होते हैं, अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तो आप भी उसी लेवल पे पहुँच जाते हो। अच्छा। तो हमारे पुराणों के हिसाब से हम ह्यूमन रेस में, जब हम ह्यूमन में फॉर्म में इवॉल्व कैसे होते हैं कि हमारे से नीचे वाली जो कोटियाँ होती है, हम पहले कीड़े बने, मर गए, फिर सांप बने। अब आप सांप बने हो, आपके सामने कोई आया, कोई छोटा बच्चा आ गया, कुछ भी आ गया, तो नेचर है आपका काटना, पर आपने उसको नहीं काटा तो आपने एक अच्छा काम किया, तो आपका कोटि बढ़ जाएगी आपकी ऐसे। तो ऐसे कोटियाँ बढ़ बढ़ के हम इंसान की फॉर्म में जन्म लेते हैं। लेकिन अगर आपने उसको इन्वोक करके सिद्ध कर लिया तो आपकी सारी कोटियाँ गिर के वापस नीचे से पहुँच जाते हो, आप लैडर के सबसे नीचे पहुँच जाओगे, फिर वहाँ से शुरू करोगे। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, इसमें आप देखोगे ना, जैसे बोलते हैं कि सिर्फ हमारी यहीं पे है क्या, तो आपने सुना होगा डील विद द डेविल, जो वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है कि आपने डेविल के साथ डील कर ली है, सोल एक्सचेंज कर ली है, अब आपको फेम, नेम, मनी सब मिल जाएगा। ये एल्यूमिनाटी का हाँ कॉन्सेप्ट हाँ, वो वही तो वही सेम ये है। आप यहाँ पर भी एक डेविल से डील कर रहे हो, उसकी कुछ शर्तें जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा, कंट्रोल, जैसे आपने कहा कि उन्होंने आपको एक अघोरी बाबा की वो सुनाई थी, तो वो लोग हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, पहली बात। इसको सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लंबे मेथड होते हैं, कुछ छोटे। लंबा मेथड होता है कि आप काली माता की पूजा करो, पहले उनके सानिध्य में जाओ, फिर आपका स्पिरिचुअल लेवल इतना ऊपर हो जाएगा कि आप उसको इन्वोक करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। फिर होता है शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स में बहुत सारे तरीके होते हैं, और बहुत सारे, कई लोग बताते हैं कि पेपर के ऊपर कुछ मंत्र लिखो, उनको 1 लाख बार, 1 लाख या 10 लाख बार उनको रिपीट करना होता है। और उसके साथ में और प्रोसेस होते हैं, कुछ अल्कोहल का, मीट का, ब्लड का, ऐसा सारा प्रोसेस होता है। कुछ लोग और भी छोटा शॉर्टकट बताते हैं। अगेन वही पढ़ा है मैंने, तो मेरे पास कोई इसका लेजिट सोर्स तो नहीं है, बट स्टिल बोलते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, आपको वो साधना 10, 12, 11, 12 दिन तक, 13 दिन तक करनी होती है। त्रयोदशी होता है, हाँ 13 दिन तक। तो लास्ट के 3 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं, और तीसरा जो 13वां दिन है वो आई थिंक अमावस्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है, 13वां दिन ही होना चाहिए। फर्स्ट जब शुरू करोगे उसमें आपको अपना यूरिन पीना पड़ता है। उसके अलावा आप जो भी मतलब पॉटी वॉटी कर रहे हो उसको बॉडी पे लगाना होता है, और उसमें से कुछ खाना भी होता है। ऐसा ये शॉर्टकट होता है, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं कोई करता है नहीं करता है। पर उन्होंने भी ऐसा कुछ ही बताया था कि अपना मलमूत्र भी, उन्होंने तो प्रोसेस वही बताया था कि पहले उन्होंने कपाली भैरव को सिद्ध करा था, फिर एक चंड भैरव को सिद्ध करा था, फिर उन्होंने शमशान में तपस्या करके बलि वली देकर ये बताया। वो सब मैं वही कह रहा हूँ, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मैं नहीं जानता हूँ, देखो मैं ऑनेस्टली फिर बोल रहा हूँ, बट मैंने तो कहीं पढ़ा है तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, और तो मुझे पता भी नहीं तरीके। सो द पॉइंट इज, ऐसा होता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि एनी हाउ अगर आपने सिद्ध कर ली तो आएगी, आपको सब कुछ बताएगी। अच्छा, इसको आप 3 फॉर्म में सिद्ध कर सकते हो, मदर, सिस्टर और वाइफ। तो जब आप उसको वाइफ की फॉर्म में सिद्ध कर रहे हो तो देन यू हैव टू बी लॉयल। आप उसके अलावा किसी दूसरी लड़की के पास भी नहीं जा सकते हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बेटी हो। अच्छा, सबसे दूर कर देगी। मदर की फॉर्म में किया है तो आपकी एक ही माँ हो सकती है, तो जो आपकी ओरिजिनल माँ है वो उसको मार देगी। सिस्टर की फॉर्म में किया तो अगर आपकी सिस्टर है तो उसको हटा देगी, क्योंकि वही अकेली है। आपने जिस फॉर्म में सिद्ध किया ना तो वो वही है। आपको दुनिया में जो चाहिए वो सब देगी, व्हाटएवर यू वांट सब मिल जाएगा। लेकिन जब आपकी मौत होगी तो अगले 1000 साल तक वो आपको बंधक, आपकी स्पिरिट को बंधक बना के रखती है, ऐसा कहते हैं। तो ये एक्सचेंज होता है, डील ही होती है। जैसे हमारा डील विद द डेविल बोलते हैं, तो सेम उसी तरह की कुछ डील है। और रोज़ाना उसको शराब, मीट और इंटरकोर्स, 3 चीज़ें रोज़ाना। या कई लोग बोलते हैं कि जब उसकी इच्छा हो तब, कुछ लोग कहते हैं कि पर अगर माँ या बहन के रूप में आ रही है तो भी इंटरकोर्स चाहिए होता है उसको। नहीं, फिर वो अलग हो जाता ना, फिर हर कोई उस फॉर्म में सिद्ध नहीं करता ना।
और जो लोग ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। मतलब हम सही बात है। आप मैं हमारे पास इतना पावर ही नहीं कि हम कंट्रोल कर पाए चीज़ों को। और मैं इंटरकोर्स का मैं बताता हूँ आपको, उसमें क्या बोलते हैं लोग कि उसमें होता है कि जिस दिन वो अपीयर होती है, सो इट इज़ अ ल्यूर। अगर आपने कर लिया इंटरकोर्स तब तो वो वैसी फॉर्म में आ जाएगी, फिर तो आप गए। फर्स्ट टाइम पे आपने सिद्ध कर लिया, उसके चक्कर में आप नहीं फंसे कि नहीं करना, बिल्कुल आप कंट्रोल में हो, तो फिर आपके वो थोड़ी ज़्यादा पावर रहती है। तो इसलिए ये भी साफ साफ लिखा हुआ है जहाँ पे भी आप पढ़ोगे कि भाई नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल ट्राई ही नहीं करना चाहिए। अब कई लोग ढूंढते हैं कि कैसे करें, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा मिल जाएगा और बाकी चीज़ें भी मिल ही रही है, तो सब कुछ इसी जन्म में मिल जाए। हाँ, तो ऐसी एक रियल एक्सपीरियंस है मेरे पास, जिसने कोशिश की थी ये सब करने की। तो यूपी का है ये इंसिडेंट। तो एक बालक था, आम बालक, आम आदमी, मतलब आम आदमी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, कभी कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं किया हुआ। तो वो राजपूत फैमिली से था और थोड़ा क्या है वो मतलब सॉफ्ट टाइप का था। अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बाकी सब वही राजपूत वाला है कि वो इमेज आ ही जाता है कि सब बढ़िया स्ट्रॉन्ग हट्टे कट्टे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले। बट वो क्या था, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था। उसके पूरे जोर चिल्ला दे तो रोने लग जाए, और बिल्कुल आप उसको घर की लड़की बोलते थे सब लोग। बाकी तो बिल्कुल दब्बू सा चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। तो सब उसके मज़े लिया करते, होता है घर में एक ऐसा बच्चा होता है। तो सबसे वो चलता था, एक दिन उसके पापा ने उसको बोल दिया, साला तू तो लड़का लगता ही नहीं, इससे ज़्यादा तो लड़की हो जाता। तो उसको दिल पे लग गई ये बात। अब उसके साथ कोई खेलता है, उसका एक ही दोस्त था, उसका नाम था रॉकी। तो वो और ये और रॉकी दोनों साथ में रहा करते थे, बचपन से ही साथ में थे। तो ऐसे चलता रहा, 10th क्लास में पहुंचा। 11th क्लास में इसको एक लड़की मिली, उसका नाम था निकिता। तो उससे इसकी कैसे बातचीत हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोनों का रिलेशन चल गया। फिर ये रॉकी और ये दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए अपनी तैयारी करने के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए, और वो लड़की कहीं और शिफ्ट हो गई। तो इनका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया। फिर थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पहले तो क्या इसको वो लग गया था कि चलो अब घर वाले तो नहीं, पर ये है, इसने बहुत मतलब ऐसे लगा साल 1.5 साल का रिलेशन चला था ठीक ठाक। तो बड़ा खुश था, ये खुश रहता था, बहुत दिन भर बातें किया करते थे, मिला करते थे। तो इसके लिए सहारा बन गई थी वो। तो जैसे ही वो गई, ये फिर से टूट गया। अब पढ़ाई वढ़ाई इससे हो नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसने क्या ऐसे ये अपनी वही बोलते हैं ना, अकेलेपन को दूर करने के लिए ढूंढ रहा था नेट पे तरीके अलग अलग। तो उसको कहीं से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला, और जैसे उसको डिटेल्स पता लगी, उसको लगा कि यार दिस इज़ द राइट वन। मेरे अकेलेपन का सहारा ये हो सकती है, क्योंकि मुझसे दुनिया में और तो कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। वो अपने सेल्फ उसके अंदर चला गया कि मतलब मैं तो बर्बाद हूँ। ठीक है, आदमी खुद ही परसेप्शन में आता है कि मुझसे कोई ना कोई बात करता, मेरा दोस्त है, घर वाले भी मुझे प्यार नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर ये चीज़ अपने घर वालों से बात करके खुल के बोल देता तो शायद जो कुछ होने वाला वो होता ही नहीं। ठीक है, अब उसको इंटरेस्ट आ गया। अब उसको इंटरेस्ट आया तो उसने ढूंढना, रिसर्च करना शुरू किया, डार्क वेब से, इधर से उधर से, टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से उसने निकाली। फिर उसने कोशिश की करने की। तो उसको जो प्रोसेस पता लगा था, उसमें उसको पेजेस के ऊपर कुछ श्लोक थे वो लिखे थे उसने, उनको उच्चारण करना होता था, और साथ साथ में ऐसे खून के छींटे मारने होते थे। तो खुद के ही खून के छींटे मारने होते थे, और साथ में थोड़ा थोड़ा अल्कोहल, उसके ऐसे कुछ प्रोसेस था। तो उसने किया। अच्छा, रहते ये रूम में, अलग अलग रूम में रहते थे, इसका अपना रूम था। तो ये प्रोसेस इसने स्टार्ट किया, इसको कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई सिद्ध विद्ध कुछ नहीं, ना कुछ दिखी, ना कुछ नहीं आया, लेकिन इसको वहाँ से पीने की आदत पड़ गई। अच्छा, इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है तो बढ़िया पॉलिटिशियन, पैसे वाले लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने लिखा भी था मुझे कि मेरा 1 महीने का विस्की का बिल था 87,000 रुपीज़। उसने खुद ही आपको स्टोरी भेजी है? ओके। पूरे तेरी 87,000 रुपये 1 महीने का। ऐसी कौन सी और कितनी बोतलें पी गया? कुल पेटी की पेटी ला रहे हैं। बॉटल्स तो ही निपटारा होगा, सोचो ना आप। वो पैकड़ बन गया पूरा दबा कर। हाँ। पता नहीं क्या इन्वोक हुआ उसके अंदर, पहले नहीं पीता था, पर वो शायद डिप्रेशन, अकेलापन, उसको उसने सारा समझ लिया, होता ही है। अब हुआ, कब तक झेल लेगा शरीर, तो ये भाई साहब हो गए बीमार। तो एक दिन जो इसका दोस्त था वो इससे मिलने आया। तो इससे मिलने आया तो देखा कि वो पलंग पे पड़ा हुआ है, उसकी हालत ही नहीं, बिल्कुल ऐसे काल आँखों पर डार्क सर्किल हो गए, बिल्कुल सूख गया है। और उसने उसको उठाया, देखा तो बेहोश पड़ा हुआ है। तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गया, रूम की हालत उसने देख ही ली थी। फिर हॉस्पिटल लेकर गया, हॉस्पिटल दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो डेंगू है, और इसके लीवर के अंदर 4th कैटेगरी का इन्फ्लेमेशन है। बोले तो एडमिट होएगा, आईसीयू में रहेगा, और उसके पता नहीं बचेगा भी नहीं बचेगा। तो उसने फटाफट से घर वालों को फ़ोन कर दिया।
अब घर वालों को फ़ोन करते हुए याद आएगा उसका कमरा तो पूरा फैला पड़ा है। तो वो गए, तो आप उसको फ़ोन करके इसको एडमिट कराया, बोले अब इसके फादर वगैरह आ रहे हैं, आप इसका ध्यान रखो। रूम पे गया, अच्छे दोस्त की तरह पूरा रूम साफ़ किया, सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि आएंगे तो उसी के रूम पे, तो इस तरह से अरेंज किया। फिर वापस आ गया, अंकल आंटी को बताया, फिर सब कुछ हुआ। 23 दिन तक वो एडमिट रहा, जिसमें से 11 दिन वो आईसीयू में था और बाकी के दिन नॉर्मल में। फिर करके शिफ्ट हुआ, फिर उसको घर पे ले गए, छोड़ पढ़ाई वढ़ाई भी, तो तबीयत ख़राब हो रही है। तो जब हो गए ले गए इसको, तो इधर से ये जो था रॉकी, ये भी पहुंचा घर पे उसके। जब ये ठीक हो गया तो एक दिन घर पहुंचा, उससे अकेले में बात की। बोला भाई क्या हो गया तुझे? तो बोलता क्यों क्या हो गया मेरे को? बोला तू किन चक्करों में फंसा हुआ है? तो भाई मैं कौन से चक्करों में फंसा हुआ हूँ? बोलता है एक तो तू इतनी दारू पीने तेरे कब से शुरू कर दी, और तू क्यों पी रहा है मुझे पता है। तो बोलता तेरे को क्या पता है? तो बोलता है कि तेरे कमरे के अंदर ना मेरे को पन्ने मिले थे, उन पन्नों पे संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे होते, मुझे आती तो है नहीं, और उनके ऊपर खून के छींटे थे, और एक पन्ने नहीं बहुत सारे पन्ने थे। तो मेरे को बता क्या चल रहा था लाइफ में। तो उसने वो थोड़ा झुंझला गया, बोलता कुछ नहीं चल रहा है यार, तू फालतू दिमाग खराब मत कर मेरा, कुछ नहीं चल रहा है, मैं जा। उठ के चल दिया वो बात शुरू होते। रॉकी को समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ है, तो वो भी ठीक है, अब नहीं बताना चाह रहा अगला, ये चला गया वो। अब ठीक है, अब इधर ये अपने घर पे रहा थोड़े दिन, तो फिर वापस से कानपुर गया ये, फिर इसकी पढ़ाई वढ़ाई चालू हुई, वापस से पढ़ के कैसे कर इसने 12th पास की अपनी। रॉकी से मिलता रहता था पर इस टॉपिक पे कभी बात नहीं दोबारा। फिर 12th पास करने के बाद अभी वापस अपने घर पे आया, और इसने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं करना पढ़ाई वढ़ाई, अब एक ही काम करना है, कर्ण पिशाचिनी को बुलाना है। फिर से वो आई नहीं थी ना, पहली बार उसने ट्राई किया तो आई नहीं, तो उसको लगा कि पहली बार में तो नहीं आई, मतलब मेरा प्रोसेस गलत है। तो पहले उसने ये काम किया कि मैं जीव जंजाल से फ्री होता हूँ ताकि कोई मुझे ढोकने टोकने वाला ना हो। अब वो आ गया, इनके घर के 3rd फ्लोर के ऊपर रूम था इसका, वो रूम में आया और उसने शुरू की रिसर्च, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डार्क वेब पे जहाँ उसको मौका मिलता बात करता, तांत्रिकों के पास गया, ढूंढे अलग अलग लोगों से, गुरु से, सबको पता कर करा के वो पूरा प्रोसेस सिखा के आया, और बोला अब तो मैं करके रहूँगा। तो इसने वैसे अब स्टार्ट की अपनी साधना, रोज़ कमरे में बैठता रात के टाइम और पूरा जो प्रोसेस होता उसको करता था। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 से चलता रहा। अच्छा, जब इसका जो लास्ट डे होने वाला था उस दिन बाई चांस दिवाली थी। तो दीपावली पे क्या होता है कि भाई सभी लोग जाते मिलने, तो इनके घर वाले के यार हम लोग वहाँ, सुबह बोले कि आज हम अपने पेरेंटल हाउस चलेंगे। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को पसंद नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा, सब मुझको वापस से टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है मेरा, और मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको पता था कि मेंटली वैसे अनस्टेबल है, रहने दो उसको यहीं। तो उनको चल ठीक है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो उसे कोई हरकतें नहीं थी। तो बोला चल ठीक है तू यहीं रह और कोई दिक्कत नहीं। तो चले गए। अच्छा, शाम को दिवाली का टाइम था, तो रॉकी आया, घर पे आया तो घर तो बंद था। उसने बहुत बार बेल बजाई, बेल खोली नहीं किसी ने, गेट नहीं खोला। तो उसने अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं ऐसे आया हुआ हूँ और आप लोग कहाँ हो? तो बोले बेटा हम तो यहाँ आ गए। बोले अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो मिलने आया था उससे, उसका नाम रवि था, तो रवि से मिलने आया था। तो बोलते कि बेटा रवि तो घर पे ही है, तू मिल ले। बोलता अंकल मैं तो पिछले आधे पौन घंटे से घंटी बजा रहा हूँ, कोई गेट खोल ही नहीं रहा है। तो बोलता यार उसको तो घर ही छोड़ के आए थे, तू चेक कर। तो वो फ़ोन रखा उसने, तो उनका जो घर था वही पास अटैच वाले घर थे। तो दूसरा एक और लड़का रहता था उसके पास में पीछे घर पे, उसका दोस्त है, तीनों कॉमन फ्रेंड थे। तो उसी घर पे गए, बोले यार ऐसी सी बात है। तो बोले अपन तेरे छत पे से चलते हैं। तो वो छत पे से गए। छत पे इतना सा गैप था, सिर्फ इतना सा, जिस पे से वो लड़का रोज़ कूद, मतलब इतना क्या थोड़ा और बड़ा मान लो, वो लड़का रोज़ कूद के आराम से करता ही था। तो कूद के चला गया नीचे। नीचे जाके देखा तो उसका गेट खुला हुआ था। तो गेट खुला हुआ था, अंदर ऐसे दिए जल रहे थे, लाइट वाइट सब बंद थी। जाके देखा तो पलंग के ऊपर, आधे पलंग पे वो उसकी बॉडी थी और आधे पे लटका हुआ था नीचे, ऐसे पूरा नंगा पड़ा हुआ था। उसके हाथ में ब्लेड से बहुत सारे कट लगे हुए थे, नीचे कुछ बना हुआ था और उसके अंदर ब्लड ऐसे बिखरा हुआ था। तो आए, वही पन्नों पे वो मंत्र वगैरह कुछ लिखे हुए थे ऐसे करके। तो आया, आके उसको उठाया, तो बिल्कुल ऐसे अधमरी सी हालत में था कि बेहोश सा था, बिल्कुल अजीब सा हो रखा था। तो उन्होंने उसको उठाया कि क्या हो गया तेरे को, क्या कर रहा है तू ये सब? तो थोड़ा सा सक पाया, पर बिल्कुल नशे की दवाई दे दी हो किसी ने। उसकी आँख ऐसे खुले और कुछ नहीं। तो उसको इतना दिख रहा था कि ये लोग कुछ साफ कर रहे हैं। और जो लड़का था ना पीछे रहता था, वो पन्ने उठा के उसने वो पन्ने वहीं के वहीं जलाना शुरू कर दिया। और जैसे उसने जलाना शुरू किए, उसको गुस्सा आना शुरू हुआ, पर वो हिम्मत नहीं थी उसकी उठने की। तो जला दिए उसने, जला जुलू के वो उसको लिटाया, थोड़ा उसको साफ वाफ किया बढ़िया से, देखा कि हाँ सीरियस नहीं है, नशे में है, क्योंकि विस्की पी ली उसने बहुत सारी। तो उसको लिटा के वो चले गए। अच्छा, इधर से रॉकी तो गया अपना गेट खोले और वो अपनी छत पे से गया वापस। तो जैसे वो छत पे चढ़ के वो कूदने लगा उस गैप को, उसी गैप के अंदर कूद गया वो, मतलब गिर गया वो,
जो उसने 1000 टाइम्स क्रॉस किया हुआ है वो गैप, वो एज इट उस गैप में गिरा, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जो कभी मतलब था ही नहीं कि उसमें वो गिर सकता है। तो ठीक है, गिर गया, हो गया, टूट गया। फिर रॉकी को पता लगा, उसको भी संभाल के आया। फिर इसने तो बातचीत ही करना बंद कर दिया, सारे लड़के ने। तो इधर रॉकी सुबह आया, इससे बोला, तो रॉकी बोला मेरे को ना कल के बारे में कोई बात नहीं करनी, अगर तू इसलिए आया ना, तू मत आ, भाग यहाँ से, मैं तेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा कि कल क्या हुआ था। भगा दिया उसको। अब ईगो तो ईगो ही होता है, वो भी चला गया, भाड़ में जा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, तेरे जो करना है कर, ठीक है। अब इस दिन से मतलब नेक्स्ट डे से उसको ये फील होने लग गया था कि मेरे आसपास कुछ है। हाँ, दिखता कुछ नहीं था, सुनाई कुछ नहीं आता, फुसफुसाहट आती थी हल्की फुल्की, समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन उसकी खाने पीने की इच्छा बढ़ गई। मतलब नॉनवेज मीट बढ़िया खाता था वो, वैसे चलता था उनके घर में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अल्कोहल का तो आपको पता ही शुरू से चल रहा था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तो उसको शैडो दिखने लग गई है कि एक शैडो घूम रही है, और उसे प्रॉपर लगता है किसी ने उसका यहाँ पे हाथ, यहाँ से सिर पकड़ा और कान में कोई कुछ कहने की कोशिश करा, फुसफुसा रहा है, समझ में कुछ नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन हुआ। अच्छा, जब उसको वो शैडो दिखना शुरू हुआ तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है, उसको वो फील होता था प्रॉपर। सो ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब जैसा उसने बताया, मैं वैसा एग्जैक्टली सेम वो बता रहा हूँ कि जो क्या क्या चल रहा था उसके साथ। तो कान के अंदर उसको आवाज़ आना शुरू हुई, धीरे धीरे वो आवाज़ आना क्लियर भी हुई, मतलब अब उसको भाषा समझ में आने लग गई थी धीरे 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 धीरे। मैंने मैनिफेस्टेशन चल रहा था, तो शायद 20 25 30 दिन ऐसे कुछ हुए होंगे। अब उसको भी मज़ा आ रहा था, धीरे धीरे वो समझने लग गया वो क्या बात कह रही है, क्या कर रही है। तो अब वो खुश हो गया था कि अब इस बार आई एम सक्सेसफुल, आ चुकी है वो, और ही वॉज वेरी हैप्पी। तो चलता रहा सब कुछ बढ़िया से। उसको किसी के बारे में कुछ पता करना है, कोई भी बात करनी है, सब वो बता देती थी उसको, और वो उसको अपनी जो उसको चाहिए वो उसको उसके सप्लाई मिलती रहती थी। रॉ मीट खाने लग गया था वो, रॉ मीट, कच्चा, वो वाला पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया था उसने। सो हुआ क्या कि एक दिन की बात है, उसकी मदर आई उसके पास। तो उसकी मदर आके बोलती है, उसको बहुत दिनों से वो उससे बोलना भी चाह रही थी, उसको प्यार से उसके पास बैठती है, उसको गले लगा बोलती है कि बेटा तेरी क्या हालत कर ली तूने, कुछ खाता पीता भी नहीं है, और तू ऐसा कैसा हो रहा है, किसी से बोलता नहीं है, वो घबरा ऐसा रहता है। तो उसने गले लगाया, तो अब उसके मन में रिग्रेट आ गया। अब रिग्रेट आ गया तो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अब वो रेजिस्टेंस झेल नहीं सकती, वो तो बहुत ईगोइस्टिक एंटिटी। तो जैसे उसका रेजिस्टेंस आया, अब उसने उसको हॉन्टिंग करना शुरू किया उसको, मतलब अब जो अब तक जिसको वो सुख समझ रहा था, उसके लिए वो दुख बन चुका था। अब वो चाहता था कि ये चली जाए। अच्छा, मीनवाइल एक और इंसिडेंट हुआ, इसके थोड़े दिनों बाद ही इसके पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छे गाड़ी चलते चलते, बढ़िया गाड़ी चलाते थे, स्कॉर्पियो थी, वो चलते चलते पलट गई और मरते मरते वो बचे। पर आपने कहा था कि ये और तो कोई करती है, वो तो सबको दूर करेगी जो आपके पास आएगा। यू आर द प्रॉपर्टी। मेजर ये होता है कि अगर कोई भी लेडी पास में आ गई तो वो है। बट अब उसका रेजिस्टेंस चालू हो गया था ना, अब उसका अपना अफेक्शन किसकी तरफ जाना शुरू हो गया था, पेरेंट्स की तरफ, और लॉयल्टी किसकी तरफ होनी थी, इसकी तरफ। तो उसका हो गया, तो ठीक है अब झेलो। तो मदर का हुआ, फिर फादर का, तो दोनों से लग गया कि नहीं, अब वो ये प्रार्थना करता था कि चली जाए, कैसे भी करके चली जाए, पर वो जाती नहीं थी। वो रोज़ आती, रोज़ रात, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाता था, कोने में बैठ के बिल्कुल घबराया हुआ सा, और उसको जो करना था वो करके और जाती थी। उसका तो जो था वो प्रॉपर सिस्टम सब कुछ वही था। तो इस तरह से वो अब वो मन ही मन रात भर जागता, फिर सुबह तक सोता रहता। धीरे धीरे उसके पापा को भी चीज़ें दिख ही रही थी। तो जब सब चीज़ें इतनी बिगड़ गई, उनको लग गया कि यार कुछ ना कुछ उसके साथ चल रहा है। तो उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया। इनके खुद के इनके गुरुजी थे, उनका आश्रम तो बहुत पहुँचे हुए सिद्ध। तो वहाँ गए वो, वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के साथ साथ पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा कि रात रात भर जागता रहता है और ऐसे ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि आपके लड़के की ज़िंदगी में ना कोई एन नाम की लड़की थी, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो इनके एक भैया थे, ईशू कुछ ऐसे कुछ नाम था उनका। तो उनको उन्होंने बोला, उन्होंने सारी डिटेल पता की। तो जिसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में पता चला। तो उन्होंने बोला हाँ पंडित जी ऐसा था। बोले लेकिन मुझे कुछ और भी दिख रहा है, बोले मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा, मेरे को आपके घर आना पड़ेगा। तो बोलते कि ठीक है आप आ जाओ। तो बोलते हैं आज तो नहीं, मैं 15 दिन के बाद आपके घर आऊँगा, आप अपने बेटे को मत बताना, और एक बार आप उससे मेरी बात करो फ़ोन। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले बेटा ये गुरुजी तुझसे बात करना चाहते हैं। तो दिन का टाइम था, तो उन्हें गुरुजी को प्रणाम किया, जानता था वो। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा एक बात बता, मैं तुझे मतलब मैं जब बोलूँ ना, मैंने एक शब्द बोलूँगा तो तेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आए उसका नाम बताए ना।
तो गुरुजी ने बोला अच्छा एक फूल का नाम बताओ। आपको मैं बोलूँ एक फूल का नाम बताओ, आप क्या नाम लोगे? रोज। रोज़ मोस्टली सबके ना। वो बोलता है पोस्त, अफीम का जो डोडा होता है ना उसका पोस्त फूल होता है पोस्त का, जिससे मतलब बेसिकली आपका ये गांजा वांजा सब ये सब अफीम तो आप जानते हो। तो पोस्त का उसने नाम बोला, पोस्त का नाम बोलते गुरुजी को कुछ ठन का, उन्होंने पेपर पे कुछ लिखा और बोला आप जाओ उसको कुछ मत बताना, 15 दिन के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो वो आ गए, 15 दिन गुजारे उन्होंने कैसे करके। 15वें दिन वो गुरुजी आए। अच्छा वो गुरुजी आए, आकर उन्होंने बोला कि तुम सब यहीं रहो। अच्छा उनके साथ वो अपनी हवन सामग्री रखे थे और उनके साथ उनके कोई 2-3 लोग भी थे, तो सब आए और उसको उसी के रूम में चले गए सीधा जाके उन्होंने चादर रूम का निरीक्षण किया, अपना सारा सामान वगैरह फैलाया वहाँ पर, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ पूजा वगैरह करना शुरू किया। तो 2 सेटअप उन्होंने बनाए थे, एक इसके रूम में था और नीचे एक उन्होंने पूरा हवन बनवा रखा था उसमें, तो सारे घर वाले वगैरह सब वहाँ बैठे थे। इधर अंदर रूम में 3 लोग थे और गुरुजी थे, और मतलब 2 उनके वो असिस्टेंट, गुरुजी और वो। फिर उसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तो करीबन आधा घंटा ये मान लो अब चल रहा होगा चीज़ें। तो फिर वो जो था उसको वहाँ बिठा दिया था, लड़के को, रवि को, वो बैठ गया वहाँ, और उसको तो फील हो गया कि अब उसके चारों तरफ से काली परछाई उसके आसपास, उसी के आसपास मंडरा रही है, और इधर वो गुरुजी अपना अनुष्ठान करे जा रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो अब उसको प्रॉपर फील हो रहा था कि उसके पीछे से एक परछाई निकली है और वो गुरुजी की तरफ गई है, फिर वापस आई है, ऐसे वो घूम रही है, और घूमते घूमते उसको पैरों के निशान दिख रहे हैं खून से सने हुए। दिस इज़ वॉट ही टोल्ड, लाइक तो लग रहा है प्रॉपर कि वो चल के जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, और उसके कान में कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एकदम से वो पैरों के निशान भागना शुरू हुए पूरे कमरे के अंदर, नीचे ऊपर दीवारों पे सब जगह वो भाग रहे हैं, और कुछ दिख नहीं रहा है न, बस निशान चलते जा रहे हैं, निशान चलते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी भी और तेज मंत्र बोलना शुरू किया। अब एकदम से पहले 2 पैरों के निशान थे, अब एकदम से वो 6 पैरों के निशान हो गए, मतलब 2 की जगह 1 की जगह 3 लोग भाग रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली ऐसे लग रहे हैं जो निशान चलते हुए कि 2 आदमी किसी को खींच के घसीट के लेके जा रहे हैं। तो कोई उन्होंने और 2 एंटिटीज बुलाई जो उससे पावरफुल होगी, उन्होंने उसको पकड़ लिया। अभी जो लड़ाई मारा पीटी की पकड़ के उसको, फिर उसको लेके जा रहे, आप बेहोश आदमी को लेके जाते हो, घसीट के जबरदस्ती घसीट ले जाते हो। तो नीचे उतरे, वो जो हवन था उस हवन के अंदर उसको बिठाया, और वहाँ पर उसको बिठाकर उसके साथ वापस से पूजा वगैरह शुरू की। तो एक नारियल लिया, वो जो हवन में आग जलती उसी में से हाथ से राख निकाली, उसके माथे पे लगाई, वो नारियल को तलवार से काटा, उसके अंदर डाला। भाई आप तंत्र सेक्स के बारे में बात बता रहे थे कुछ, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ उसके बारे में कि क्या है क्या वो। भाई तंत्र सेक्स क्या है ना, सेक्स में आपको कम मज़ा आता है बताओ, क्लाइमैक्स पे। क्यों? क्योंकि क्लाइमैक्स पे तो तुम एकदम पीक पे होते हो। क्या होता है उस टाइम दिमाग में? थॉट्स ही होते हैं वैसे। क्या थॉट्स होते हैं? आप बता, आपने ज़्यादा किया। कोई थॉट्स नहीं होते भाई, हाँ उस टाइम यही कोई होता थॉट्स है। ही नहीं होते हैं। माइंड फ्री कोई होता है शून्य, जिसमें आपको सबसे अच्छा लगता है। कोई कुछ सेकंड्स के लिए उस टाइम कोई थॉट्स नहीं है आपके दिमाग में, आप सिर्फ उस चीज को फील कर रहे हो। और ये टेक्निक है, अब मैं बताता हूं कैसे। स्पर्म के अंदर क्या है आपको पता है? लाइफ कोर्स, यानी कि एनर्जी। पहले चक्कर से लेकर 7वें चक्कर पे आप कोई एनर्जी उठा रहे हो ना, तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं, शून्य ध्यान बोलते हैं, उसी को तंत्र बोलते हैं। हमारी बॉडी एक तंत्र है, यंत्र भी है तंत्र भी है, 5 तत्वों से बनी है। आप इसी से सारे यंत्र और तंत्र कर सकते हो। आपके अपने माइंड को शून्य करने का, यानी कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का एक ही तरीका है, 3 तरीके हैं जो मैंने बताया उसमें, कि 112 विधियों में से 3 विधियां जो है वो तंत्र सेक्स है, जिसको तांत्रिक सेक्स भी बोलते हैं। अब उसमें क्या है, अब जैसे आप सेक्स कर रहे हो, पीक पे हो, आप अपने ना, आप जैसे हम यूरिन कर रहे हैं, हम यूरिन रोक सकते हैं ना, तो उसमें प्रोस्टोग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, वो काम करते हैं। आप ऐसे ही स्पर्म्स को भी रोक सकते हो, ठीक है। और जब आप उस पीक पे हो और आप जब सोच रहे हो, तो आप है ना यहाँ पर आज्ञा चक्कर पर अपने फोकस करो, और जो वो कुछ सेकंड का हमें जो फील और प्लेजर होता है ना, वो कई मिनटों में बदल जाता है, और आपका जो स्पर्म होगा वो बाहर इजैकुलेट नहीं होगा, और उससे आपका जो एनर्जी है वो ऊपर उड़ जाएगी। ये प्रॉपर टेक्निक लिखी हुई है विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर।
तंत्र सेक्स में सिर्फ यही चीजें नहीं है भाई, टेक्निक लोगों की जो लाइफ है ना, नॉर्मल लाइफ है, तंत्र सेक्स के अंदर बता रहा हूं मैं, तंत्र में नहीं, जो नॉर्मल लोंडो की जो लाइफ है ना भाई, ये अपनी टाइमिंग कैसे आप होल्ड कर सकते हो, वुमेन्स को मैनी टाइम्स आप कैसे करा सकते हो, बहुत सारी टेक्निक है भाई तंत्र सेक्स के अंदर, और ये प्रैक्टिकली है भाई, पॉसिबल है। प्रूव है, Prove है। ऐसा नहीं है भाई, मैं मतलब हाँ समझ रहे हो, समझ गए भाई, समझ गए बिल्कुल। कि कर ये मतलब ये प्रैक्टिकली प्रूव है चीजें। पर मैं उनकी बात कर रहा था कि साधना वादना में नहीं जाना चाहिए कि एंटिटी सिद्ध कर ली। एंटिटी सिद्ध विद्ध करने के चक्कर में भाई पता है क्या, आप है ना जब इस चीज को डीपली जाके देखोगे ना, सोचोगे, तो आप सोचोगे कि कुछ खेल है ये। आपने कोई एंटिटी सिद्ध कर लो, चलो आप कोई भी एंटिटी सिद्ध कर लो, उससे आप एक खिलौने की तरह खेल खेल के आपको ऐसे थोड़ी है कि वो आपको फ्यूचर बता देगी आपको, या फिर कुछ ऐसा कुछ वो करा देगी, बस आप नॉर्मली मतलब जैसे कि एक मैजिशियन बन सकते हो एक अच्छे। धोखे वोके से बच जाओगे, ये हो जाएगा ज्यादा से क्या क्या ज्यादा, धोखे से? कि वो बता देती है अगला इंसान की नीयत कैसी है, या क्या क्या चाहता है ये तेरे से। देखो मेरी बात सुनो, वो तो आप मन को शून्य करके वैसे भी पता लगा सकते हो, आप विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ोगे ना, हाँ तो क्या तंत्र के थ्रू आप दूसरे की मन की बात जान सकते हो, ये चीजें लिखी हुई है उसके अंदर। अच्छा, कैसे बताऊं? बताओ। अभी हम बातें कर रहे हैं आपस में, ABCD बोलना सारे, ए बी बोलो ना, सी डी ABCD 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 अब आप भी बोल रहे हो मेरे को ABCD बोलो, ABCD अरे समझ में एक दूसरे की बात वो हो रही है ना, क्लैशेस। ऐसी जो हमारी मन के अंदर ना कुछ चले जा रहा है ना, एक दूसरे के क्लैशेस होते जा रहे हैं। अगर आपका मन शून्य है ना, तो आपके सामने वाले के मन को पढ़ सकते हो, ये तंत्र में लिखा हुआ है। अच्छा, कई सारे मैजिशियन नहीं देखे आपने कि ये लिख दो इस पे, हाँ, जो माइंड रीडिंग करते हैं। ये सारा भाई तंत्र है। और उसके लिए करना वही पड़ेगा, शून्य करने के लिए। नहीं भाई ऐसा नहीं है, बॉस 112 तरीके हैं। 112 तरीके हैं भाई, उसमें से 3 तरीके में भाई का ध्यान रहा। कोई आसान तरीका है जो तुम्हारे मन में बैठ यही गया। है आसान तो मेरे को यही है भाई, नहीं जो बिना किसी दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व करे हुए हो बहुत जाए। बहुत सारी हैं भाई चीजें। और आप मेडिटेशन में जा सकते हो, ध्यान में जा सकते हो, आप जैसे नॉर्मल मेडिटेशंस होते हैं उसके थ्रू भी आप ये रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पार्टनर चाहिए ही चाहिए। अच्छा अच्छा भाई, आप बता रहे थे कि आप भांगड़ भी होकर आए, जिसे कहा जाता है कि बहुत हॉन्टेड प्लेस है वो इंडिया में, मतलब मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है उसे। तो कुछ करा आपने इस बार एक्सपीरियंस? भाई अभी मेरे पास है ना एक OTT की तरफ से एक वो आया था कि उनको कुछ है ना, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लेके एक प्रॉपर उनको एक सीरीज़ बनानी थी। तो पहले तो है ना मैंने सोचा, अब क्या ना, भानगढ़ की परमिशन आपको यहाँ से लेनी पड़ती है। ये CP में एक इनका ऑफिस है, नाम भूल गया मैं, ESI क्या था वो, नाम भूल गया मैं, ASI वालों का, सॉरी, ASI का ऑफिस है। तो भाई हमने यहाँ पे गए तो इन्होंने तो परमिशन दी नहीं इधर। तो हमने सोचा ऐसे ही काम करेंगे, वहाँ चलेंगे, क्या है गाड़ गूड़ी तो है, 2-3 हज़ार रुपये देंगे उसे, बात करके आ जाएंगे। क्योंकि ये भाई एक बड़ा वो था, सेटअप वगैरह लगाना। हाँ, और इस तो मैंने कहा ठीक है यार, अपना अच्छे लेवल पे प्रमोट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको। और मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप है ना बस ये मैनेज करा दो कि सारी चीज़ें वहाँ पर हम सेटअप करके शूट कर सकें, ये कर सकें, वो कर सकें। तो मैंने कहा ज़्यादा होगा कि वहाँ का जो लोकल थाना होगा वहाँ के SHO से भाई बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत ले देंगे, यही बात थी। अब तो कैंसिल हो गया सारा, क्योंकि वो आप अभी शूट ही नहीं कर सकते वहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो भाई हम चले गए रात को। अब क्या मैंने सोचा, अब ये हाईवे बना बढ़िया, मैंने कहा 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे हम, रात में निकले बढ़िया। मैंने सुबह सुबह वहाँ पहुँचेंगे, बड़ा बढ़िया। अब भाई वहाँ पे गए हम, सारे गार्ड वार्ड भाई, मैंने कहा भाई कोई सेटिंग हो, कुछ हो, मैंने कहा पैसे ले लो थोड़े से, 5,000 15 जो भी लगे, काम हो जाए अपना। भाई कोई गाड़ी बात करके राजी नहीं। अब हमने क्या सोचा, चलो ये काम तो बन नहीं रहा, मैंने एक काम करते हैं, सारा रात को अंदर रुक जाते हैं और अपनी एक वीडियो शूट कर लेंगे। बंदों की डिमांड भी आ रही है भाई, तो मैंने कहा एशिया नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस, आज यही शूट करते हैं। हाँ। और भाई पहले तो हम होटल चले गए, दिन में चेक इन वैकिन करा होटल से, शाम को हम निकले 4-5 बजे, 7 बजे गेट बंद हो जाता है उसका, मेन जो बाहर का गेट है। अब मैं और बस राकेश, हम भाई पीछे एक पार्किंग है और उसके पीछे से गेट वो टूटा हुआ पूरा दीवार, वहाँ से हम घुसे जंगल अंदर भाई पहुँचे, कुंड के पास से निकल के, और हमने कहा अंदर बैठते हैं। अब क्या हुआ, एक गार्ड आया। अब गार्ड क्या करता है वहाँ पे ना, 6 बजे चक्कर मारना शुरू कर देता है, जो भी अंदर से बाहर बंदे होंगे उनको बाहर कर भगाने लगता है बाहर। हाँ। लेकिन वहाँ बहुत सारे बंदे फिर भी अंदर रुक जाते हैं, क्योंकि यार इतनी बड़ी जगह है, कोई भी कहीं भी बैठेगा ना छुप जाएगा आराम से। मैंने कहा चल भाई ऊपर की साइड चलते हैं, वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। अब वहाँ दिक्कत साड़ी क्या है ना,
अगर आप वो क्या आप गए हो भानगढ़ कभी? नहीं भाई। कभी नहीं गए? अब वो भानगढ़ क्या है ना, किला है ना, वो बिल्कुल ऊंचाई पे है, पहाड़ सी पे। वहां एक बल्ब भी जल गया ना तो बाहर से सारा गांव से दिखता कि भाई कुछ जल रहा है। कुछ जल रहा, वहाँ कोई है। अब यही गलती हमारे साथ हुई। अब भाई हम थोड़ा सा, मैंने कहा चल भाई लाइट वाइट निकाल ले कैमरे, करते हैं शूट। भाई कैमरा ऑन ही करा, इतने में ना भाई चिल्लाने की आवाज़ आई लड़कों के, 2-3 लड़के। मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आई साड़ी? बंदा आ रहा ऊपर से भागता हुआ सीढ़ियों पे से, लोकल बिल्कुल वहाँ के लड़के। करा भूत भूत भूत। मैंने कहाँ है भूत भाई? और वो थोड़ा कहते कहते भाग गया नीचे। मैंने कहा यार ये डरा रहे दिखे या फिर ऐसे ही मजे ले रहे दिखे? मेरे को तो यही दिमाग में आया कि भाई शरारत थी ये साड़ी, ऐसी मजे ले रहे हैं। करता हूँ, भाग गया। ऊपर पहुंचे हम भाई, मैं ऊपर चलते हैं यार। ऊपर जाके देखा भाई एक बंदा है ना ऐसे बैठा साड़ा उखड़ू। अच्छा। और भाई वो ऐसे बैठा हुआ सुन्न बिल्कुल साड़ा, ये पागल नहीं बैठ रहे थे। मैं सोचा इसने कोई नशे वशे कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं। मैंने कहा भाई यहाँ तो अभी वो नीचे भागते गए हैं, यूँ देखे मुझे, मैं साढ़े इसकी गुद्दी पे दूँ क्या? 3-4 बार मैंने बोल दिया उसे, हिला। मैंने कहा भाई कुछ बोले ही ना, और खड़ा हुआ नीचे चला गया। मैंने कहा साड़ा क्या इसके दिमाग में कमी थी, क्या थी भाई? अब भाई मैं प्रॉपर शूट कर रहे हैं वहाँ पे। एक ना वहाँ पे ना एक मतलब दीवार है और उसका रिफ्लेक्शन है ना, मतलब ऐसे आता है पानी के अंदर, और बीच में खिड़की है। और पानी के अंदर देखे तो ऐसा लगे भाई कि खिड़की पे कोई खड़ा है, और सामने देखे तो कुछ नहीं। मैंने सोचा लाइट का कोई रिफ्लेक्शन बन रहा होगा ये। तभी भाई उसके अंदर से, खिड़की के अंदर से एकदम से भागती हुई काली बिल्ली आई और कूद के हमारे पास, बिल्कुल डार्क बिल्ली, और उसकी आंखें बिल्कुल येलो भाई। जैसी भाई वो ना, मतलब टेम्परेचर में एकदम से फ्लक्चुएट हो गया टेम्परेचर। हमने मशीन निकाली, मैंने कहा भाई एक बार देखते हैं टेम्परेचर कितना। टेम्परेचर में फ़र्क 10-15 का डिग्री का ड्रॉप हो गया। हाँ। और बाहर से ना टॉर्च मार के बंदे आने लगे। उन्होंने देख लिया कि ऊपर को ये शूट वूट कर रहे हैं। तो वो गार्ड वार्ड थे? पुलिस वाले। अच्छा। अब भाई हम नीचे पहुंचे, नीचे तो मजमा लगा पड़ा हमारी गाड़ी के पास। गांव वाले खड़े हैं, सरपंच खड़े हैं, सारे खड़े हैं। और भाई वो तो उल्टा सीधा बोलने लग गए कि मरो मरो भाई मरो, साड़ो यहाँ तो सब मरेंगे, तुम भी मरो। तुम करने क्या गए थे भाई? ये इतने हादसे हो रहे हैं यहाँ, ये हो रहे हैं। मैंने कहा आप कौन से हादसे हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे? यही बहस होने लगी भाई। पुलिस वालों ने हमसे कुछ बात नहीं करी। पुलिस वाले बैठे, गाड़ी लेके थाने ले गए। मैं भाई थाने में बैठ रहे, इधर उधर फ़ोन कराए 2-4। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है सर। कह रहे भाई पहले तो वो कैमरा वैमरा दिखाओ अपने। सारे वीडियो उन्होंने डिलीट करी जो भी हमने बनाई थी, और बताने लग गए 3 अभी लड़के आए थे हरियाणा से, 3 दिन यहाँ काट के गए हैं, ये गए हैं। हमें उनकी एंट्री दिखाने लगे, सारी फ़ोटोज़ दिखाने लगे। कह रहे भी भानगढ़ के अंदर गए थे, मुंह पे झपट्टों के निशान थे बिल्ली के। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुई, बिल्ली के? बिल्ली तो हमें भी दिखी थी। और भाई जैसे ही हमें ना, हमने शॉट करा सारी चीज़ें, और शॉट करते करते रात के भाई 1:30-2 बज गए। ये थोड़े बहुत यही लगे वहाँ पर। मैंने चलो मैटर सॉल्व हुआ। और वो इलाका सारा पूरा ऐसा है ना, पूरा एक तो सरिस्का साथ में पूरा जंगल ही है भाई। वो लैपड़ ये सब चीज़ों खतरे। पार्किंग में जा रहे हम, गाड़ी के नीचे से वही काली बिल्ली जो हमें भानगढ़ में दिखी थी अंदर निकल के। मैंने कहा उसकी बहन की आँख, ये क्या है भाई? मैं रुक गया। राकेश ने कहा भैया कोई ये चीज़ है साड़ी भाई, क्योंकि वहाँ भी से अब या तो भाई वही कह रहा हूँ ना भरम, जैसे मैंने आपको बताया भी 100 किलोमीटर तक वही बिल्ली दिखती रही मुझे रोड पार करती हुई, कम से कम 8-10 बार। क्या बात कर रहे हो? अब या तो वहाँ पे साड़ी वो बिल्लियाँ ही सारी वही है, काली और बिल्कुल येलो उसकी आंखें। और हाँ, और पता कैसे रोड पार करती हैं? बिल्कुल एकदम बैठ के ऐसे देखेगी पहले। अब या पता नहीं भाई वो कोई एंटिटी थी भाई। 100 किलोमीटर तक दिखना तो यार भाई अजीब बात है। अलवर तक दिखती रही, जहाँ तक जंगल वंगल पड़ते हैं ना ये, वहाँ तक दिखती रही भाई। और पता है क्या होता है, सेंसिस है ना भाई अलग काम करते हैं। अच्छा आप जैसे कि आप कहीं जाओगे, देखोगे, समझोगे, आपको लगता है ना कि यार कुछ है,
जैसे बंदे हैं, आपको घूर रहे हो अलग तरीके से, तो आपको समझ में आएगा ना ये ना साला लूट पाट ऐसा कोई सीन हो सकता है यार, ये सही नहीं है जगह, चलते हैं यहाँ से निकलते हैं भाई। वो इंटेंशन, वो फील पता लग जाती है दिमाग में ना, आपके क्लिक होती है चीज़ें कि यार कुछ सही नहीं है, वो फील होता है भाई उस बिल्ली को देख के। बार बार जब भी देखा ना मैंने कहा भाई साला क्या हो गया भाई भरम भी तो हो सकता है आपका। भाई, डैश कैम में रिकॉर्ड हो रही है, वो भी भरम है। भाई दीप भाई यार, आप जब भी आते हो, आप जंगल की या वैसे कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, ऑडियंस को बहुत मजा आता है सुनने में, तो कुछ इस बार हुआ है? आप इस बार एक जाते जंगल का हॉरर किस्सा है भाई। देहरादून में एक ऑफिसर बैठते हैं, नाम नहीं बताऊंगा उनका भी। वो पहले ना कर्नाटक में थे एक जंगल में, उन्होंने मेरे को बताया, मतलब हमें ना क्या था, एक मैं सोशल सर्विस करने गया था, तो जो अंदर गांव वाले रहते हैं ना उनको हम एक उनके लाइट नहीं होती, तो हम बल्ब देने गए थे जो सोलर पैनल से चलते हैं, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करने गया था। तो उन्होंने भाई मेरे को बताया कि मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी, तुम इन्वेस्टिगेट करते हो भूतों के यहाँ, ये वो। कह रहे मेरे साथ भी हो रखा है, तुम यकीन नहीं मानोगे बताऊंगा तो। अच्छा। हाँ, और क्या है ना, मतलब चाहता था मैं कि वो पॉडकास्ट करे हमारे साथ, लेकिन क्या होता है ना इनका बोल नहीं सकते, रूल्स होते हैं। रूल्स होते हैं ना कि एडिशनल उसमें जा नहीं सकते अभी। तो भाई उसने मेरे को ऐसी किस्सा बताया ना, कर्नाटक के जंगल का है, कर्नाटक का जो टाइगर रिजर्व है उसका। कह रहा मेरी उसमें पोस्टिंग थी, पोस्टिंग हुए ना उसको 2-3 दिन ही हुए थे। अब रेंज ऑफिसर बंगला मिलता है इनको बढ़िया। अब जितने भी बंगले बने हुए ना भाई फॉरेस्ट रिजर्व में, ये सारे ब्रिटिशर के टाइम के हैं। चाहे मैंने आपको बताया था एक जगह तो हम भी गए हाँ, थे। जोलासल, ये सब ये सारे ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं पूरे इंडिया में या कुछ एक पूरे इंडिया में। अंदर जो बने हुए ब्रिटिश टाइम के ही बने हुए हैं। शिकार विकार गाह ये हुआ करते थे पहले, या फिर जो इनके कंट्रोल करते थे, मतलब फॉरेस्ट ऑफिसिंग जो भी चलाते थे। अब तो ये क्या है, ये WWF चलाता है पूरा इनको, बाहर की जो वर्ल्ड वाइड फेडरेशन है जंगल्स को, टाइगर रिजर्व्स को। चाहे वो इंडियन रूल्स आपको पता है, वैसे इंडियन गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है इसके अंदर, इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। नहीं, टाइगर रिजर्व्स में अच्छा, नेशनल पार्क्स तक है, ओके। कैटेगरी है ना काफ़ी सारी, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और फिर जंगल और ये। फिर टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो प्रीशियस है बहुत, उसकी जो सिक्योरिटी है ना भाई, उसकी सिक्योरिटी अलग लेवल है। जो भी टाइगर रिजर्व बन चुके हैं, अभी अभी हमारा पीलीभीत भी टाइगर रिजर्व भी ही बना है। कॉर्बेट तो शुरू से था ही टाइगर रिजर्व। ये बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे साउथ अफ्रीका जो मेन जंगल्स को कंट्रोल करती है, और एंटी पोचिंग काफ़ी ज़्यादा ये चलाते हैं मुहिम की भाई, बहुत ज़्यादा। और सिक्योरिटी जो है ना अलग मिलेगी आपको टाइगर रिजर्व में। फॉरेस्ट एरिया में ऐसी कोई भी घूमता दिख जाएगा आपको, टाइगर रिजर्व में घूमता कोई नहीं दिखेगा आपको। बफर जोन तक ही रह सकते हैं, जैसे ही आप कोर एरिया में घुसे शूट एंड साइट। अच्छा, अलग लेवल की सिक्योरिटी, अलग लेवल की, मतलब पैसे फूके हुए हैं भाई। हर पेड़ों पे अंदर जाके कैमरास लगे हुए हैं, ट्रैप कैमरास हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी करी गई है। अभी हम जिस जंगल में गए थे उसमें इतनी सिक्योरिटी थोड़ी थी, आपने देखा होगा। हाँ, जिस जंगल में तो नहीं थे, पर आप एक जगह हमें टाइगर साइटिंग के लिए लेकर गए थे, वो वाला एरिया टाइगर रिजर्व में आया है अभी? वो आधा एरिया टाइगर रिजर्व में और आधा एरिया जो था वो फॉरेस्ट में था। तो बट हम तो गए थे, जो चीज़ लीगल है हम तो वहीं तक गए थे ना, जो बफर जोन है, या थोड़ा आगे चले गए थे। हम तो भाई थोड़ा सा अंदर गए थे। अच्छा, पर बहुत बढ़िया था भाई वो भी यार, वो भी बहुत सही चीज दिखाई आपने। वाला ऐसा नहीं है कि हमने कुछ देखा, बट वो फीलिंग मजा भाई पता चल रहा भाई था मेरे को गालियां देने लग गए थे, कह रहे थे 6 घंटे की ड्राइव हो गई है, पता नहीं चला भाई। लेकिन वो एरिया ऐसा था, हम शूट के बाद जो पॉडकास्ट हमने करा था रिकॉर्ड नहीं भाई कर के पाया साथ, यार उसको। और दूसरी बात तो रिकॉर्ड, मैंने बड़े प्यारे व्लॉग बनाए थे वहाँ के, वो मेरे से डाटा ही मेरे से डिलीट हो गया गलती से। ओह शिट। अच्छा हाँ, आप रिकॉर्ड तो कर रहे थे थ्रू आउट। याद है आपको? सारा मैंने तो थंबनेल तैयार करवा दिया था तगड़ा, ओह वो सारा डाटा डिलीट हो गया। और रात को भी मैं उस रोड को रिकॉर्ड कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, सारा डाटा रिकॉर्ड। वो क्या था ना, गाड़ी भी किसी और की थी, उसमें डैश कैम भी नहीं था। उस रोड पे ही लग रहा था कि कोई ठीक है लेपर्ड वेपर्ड देखने निकले, कुछ और ना दिख जाए, भाई कोई उस रोड की तो साया ना मैंने दिख आपको जाए। पहले सुनाया था ना कि मेरे को एक बंदा दिखा था जो रोड पे लेटा हुआ था, वो वही है। वो वही रोड थी। आपने उस रोड की वाइब्रेशन देखी थी, क्या वाइब्स थी। हमें आपको पूरे जंगल एरिया में 40 किलोमीटर हम गए थे, और 40 किलोमीटर सिर्फ जंगल, एक भी गाड़ी नहीं दिखी होगी। हाँ, वो तो हमारा लक उस दिन नहीं था कि हमें टाइगर नहीं दिखा। पर भाई फील पूरी आई थी भाई, पूरा मजा आया फील तो पूरी है, बहुत तगड़ा। हर मोड़ पे, हर उस पे चलते चलते लग रहा था अब दिखेगा, अब शुभम भाई दिखेगा। तो जैसे हम पीलीभीत पहुंचे थे कहने लगे भाई घुमा लो। भाई हम पहुंचते पहुंचते ऐसी जगह पहुंच गए, और भाई वहां कोई हमें मार के डाल देता तो भी ना मिलते हम, इतनी वो सुनसान भाई थी। हम नहीं तो वैसे गाड़ी गए। लेके चले, आप तो गाड़ी चला जा रहे थे। अच्छा ठीक है, मेरे पास लोकेशन थी हमारे रिजॉर्ट की, तो मैं देख रहा था अब हम कितनी दूर जा चुके हैं अपने रिजॉर्ट से। मैं तो बार बार वो देख रहा हूँ। मैंने दूर कहा चले गए थे हम। भाई हम चले गए थे 2.5-3 घंटे दूर, अब 2.5 घंटे वापस आना वहां से। वहां से हम 180 किलोमीटर दूर थे। 180 गए थे, 180 आए थे। भाई बहुत, एक तरीके से हम दिल्ली आ गए और फिर वापस पहुंचे। मतलब
2 घंटे 2.5 घंटे जाना, 2.5 लेकिन भाई आना, आप ट्रस्ट 5। नहीं करोगे, मैंने पूरे एफर्ट डाले थे अपने, हाँ नहीं, नो आपको डाउट भाई, वाइल्ड लाइफ अच्छी दिखा सकूं। नो डाउट भाई। और शाम वाली सफारी भी बहुत तगड़ी थी भाई, वो भाई उसके फुटेज डिलीट हो गई, वरना तो भाई वो मजेदार मजेदार सीन थी था भाई, मजा मतलब वो नसीब वालों को मिलती है भाई। लेकिन सच में जैसे आपने बताया था ना भाई, नेचर में जाके जो नेचुरल आवाजें आ रही है, चांद देखा था झरना कितना बह बड़ा रहा लग रहा था। भाई। हाँ भाई, वो अलग थी भाई वो फीलिंग ना वहाँ पे अंदर जाके, क्योंकि जिस जोन में हम थे, एक तो वहाँ पे आवाज़ आ रही थी थोड़े एनिमल्स की और चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी, और एकदम बीचों बीच और ऊपर से चांद की वो रोशनी रात वाली। जैसे ही भाई हम गाड़ी रोकी हमने रिजॉर्ट के बाहर, भाई तो गाड़ी खोल लिया कह रहे भाई हम जा रहे हैं सोने भाई हो ही गया था, थक गए थे भाई। मैं तो भाई उसके बाद भी 3 घंटे बाद आया था। आपको दिख गया था ना उसके लेपर्ड बाद? दिखा था हाँ, लेकिन लेकिन हमको प्रॉपर थोड़ी दिखा था, आप कह रहे थे मुझे एक बस रोड क्रॉसिंग दिखी थी, इतना ही दिखता है भाई। आपको लेपर्ड ऐसे थोड़ी दिखेगा, आपको ऐसे बैठा है आजा भाई, हाँ सही बात है। क्रॉसिंग ही दिखेगी एकदम से ही, इतने चटक होते हैं। तो भाई उस पे आते दोबारा फॉरेस्ट वाले पे। अब क्या हुआ भाई, बंदा मेरे को कहता मेरा कर्नाटक में हुआ, दूसरा तीसरा दिन था, और मेरे को ना मेरे रूम्स में ना अलग अलग चीज़ें फील होने लगी, जैसे कि हवा चल नहीं रही, खिड़की बंद है लेकिन पर्दे हिल रहे हैं, बाथरूम में बार बार टैप ऑन हो जाना, ये सब चीज़ें फील होने लगी उसको। तो कह रहा है एक दिन है ना हम नाइट पेट्रोलिंग पे निकले। अब नाइट पेट्रोलिंग पे एक मचान थी जहाँ से काफ़ी दूर तक आप देख सकते हो कि कहीं, अब क्या होता है ना अंदर अगर एंटी पोचिंग होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, मशाल या फिर कोई ऐसे थोड़ी बहुत लाइट, तो ये ऊपर से देख सकते हैं कि कहीं पूरे जंगल में ऐसी रोशनी तो नहीं दिखाई दे रही है। वो जाके खड़ा हुआ, बंदा देख रहा है सारी जगह पेड़ों वेड़ों पे इधर उधर कि कोई हलचल है, क्या है क्या नहीं है, और देख रहा है। उसको आवाज़ आती है एकदम से कि स्टेयर्स पे कोई चल के आ रहा है। मन में आया हुआ असिस्टेंट आ रहा है मेरा पीछे पीछे, तो उसको लगा कि मेरा असिस्टेंट आगे खड़ा हो गया, तो बोलता कि यार यहाँ तो कुछ नहीं, चल अगली उस पर चलते हैं। वो देखता है कोई नहीं, कहता अभी तो आवाज़ आई थी, तो मन का बहम होगा, आगे नीचे बैठ गया। जैसे ही बैठता है आगे, तो अपने असिस्टेंट, वो तो ऊपर आया था क्या अभी, तो कहता नहीं मैं तो नहीं आया, मैं तो नीचे बैठा हूँ। वो बात आई गई, सोचता है कि साढ़े दिमाग का कोई फितूर होगा, चले जाता है। वो भाई जिस रात पेट्रोलिंग हुई ना, उसी रात जाके वो जैसे अपने वहाँ पे बैठता है, वो देखता है कि एक अंदर ब्रिटिश ऑफिसर बैठा हुआ है उसके कमरे में। अब वो क्या होता है, जैसे अब ये गेट है, वो निकल रहा होता है ना, तो उसकी नज़र पड़ती है एकदम से अंदर कोई बैठा हुआ, वो पीछे होता, कोई नहीं। कहता ये क्या हो रहा है, ये तो कोई था इधर। जो वहाँ का सबसे पुराना जो रसोइया होता है उसको बुलाता है, कहता है यार अभी मेरे को एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखाया, ये सच में है या क्या, क्या मेरा वहम है। वो कहता सर ब्रिटिश ऑफिसर आपको दिखा है। तो वो उसको बताता है कि ब्रिटिश ऑफिसर का सर भूत रहता है यहाँ पे। अच्छा, तो वो कहता है क्या ये फालतू की बातें, हो सकता है मेरा कोई वहम हो, ऐसी कुछ हो। अब भाई उसको है ना ये चीज़ें और ज़्यादा फील होने लग गई, रोज़ टैप ऑन हो जाना, ये ऑन हो जाना। अब उसका रसोइया जो है, अब जैसे जैसे वो ब्रिटिश ऑफिसर उसको दिखता रहता है ना, उसका रसोइया वहाँ से चला जाता है, छोड़ के काम छोड़ के। बंदा मेरे को कहता है कि भाई आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि एक टाइम ऐसा आ गया कि वो मेरे से आके कॉन्वर्सेशन करने लगा, और मैं 6 महीने वहाँ पर रहा उस पैलेस में, और रोज़ मैं उसके साथ ही रहता था, उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था भूत की। क्या बातें करते थे वो यही बताता था उसको भाई कि तू स्ट्रिक्ट रह अपने उसके लिए, अब तेरे को ये करना, मतलब कोई लूप होल ना हो, काम के वर्ड्स, काम के हो, और ऐसा नहीं था कुछ उल्टा सीधा नहीं करा नहीं रहा। नहीं 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 डरा और हुआ हाँ, है। और वो मतलब ऐसे कह रहा था कैजुअली कि यार मैं तो मिलता रहता था उससे, ये वो उसने मेरे को कई कमांड दी, मैंने उसकी बातें मानता था, लेकिन मैं वहाँ से हर उस ऑफिसर को, वो ब्रिटिश ऑफिसर दिखता था जितनी वहाँ पर वो रहते थे, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 3-4 मतलब पहले जो ऑफिसर थे उनको भी दिख चुका है वो, ये सारी चीज़ें थी। और वो हार्म नहीं करता था किसी तरीके से या हाँ, वो सिर्फ उसको आम करता था जो अपनी ड्यूटी, भाई मतलब परेशान क्या मतलब उसको करता था, उसको मतलब छेड़ता था ताकि वो अपनी ड्यूटी करे, डराता था, जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता था। तो मैंने कहा ये मतलब वो मेरे को ऐसे बता रहा है जैसे कि उसका दोस्त यार था। तो आपने उससे पूछा नहीं कि कुछ कोई हिस्ट्री रही हो कि वो वहीं पे ही इतनी उसको भी नहीं पता थी डिटेल यार। अच्छा, वो ब्रिटिश ऑफिसर के टाइम पे बताते थे कि भाई कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो हमारे क्रांति जो उसमें थे उन्होंने मार दिया, ये तो तब से उनकी स्पिरिट्स। अब जैसे इसका भी हमने सुना था एक बार,
आपका ये कोटा में जो है ब्रिजराज पैलेस, कि इसके अंदर भी ब्रिटिशर्स रहते हैं, वहाँ पे उनको मार दिया गया था। तो आज भी मतलब वो ब्रिटिश ऑफिसर जो है वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है, अगर वो सो जाता था उसको चांटे पड़ते हैं, ये सब होता है। भाई ये और वो वाले सर भी तो बता रहे थे उनको भी जो मिला था, जो रेंज ऑफिसर थे वो जिनके कहते थे उनके बंगले में रहता हाँ। है। भाई पता है क्या है, इन बंगलों के ना बड़े, अब इस बार हम रुकेंगे ना, जोलासल चलेंगे, वहाँ पे आपको फील होगा भाई। मैं फील भाई नहीं हमें हमें बख्श जरूरी दो, नहीं है। हमें जानवरी दिखा देना वही बहुत है। इन चीजों से वैसे भी दूर रहना चाहिए, और आपने तो भाई खुद ही ट्राई करके देख लिया और भाई छोड़ सफारी दिया। में भी जा रहे थे ना, तो मेरे से पहले भाई सेफ तो है ना भाई, रात को जा रहे हैं हम, ठीक तो है ना भाई। ओ भाई यार, हम तो भाई चाहेंगे दीप भाई आप ज्यादा से ज्यादा घूमते रहो सही और हमारे लिए नई नई चीजें लेकर आते रहो, लेकिन अब भाई खुद ऐसी साधना मत कर लेना एक्सप्लोर करने के मैं चक्कर तो ये में। बोलूंगा कि भाई और भी बंदे कोई ऐसी चीजें ट्राई मत करना। और सच में ये चीजें होती हैं, और भाई ये आपका कभी ना कभी आपके साथ गलत, मतलब इंसान की यार कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई शक्तियां संभाल सके। शक्तियां संभालने वाले लोग ही अलग होते हैं, वो फिर पारिवारिक नहीं होते। मेन ये चीज है भाई, जो लोग कर रहे हैं वो भी तो फुल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। वो परिवार को फिर सब कुछ त्याग छोड़ के कर, बैठे हैं। हाँ। आप फैमिली में रहते हुए, ग्रस्त जीवन में रहते हुए आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, वो कल को आपके परिवार के ऊपर पड़ जाएगी उल्टी। भाई हम सुनते ही हैं कि परिवार पे किसी की मौत हो गई, किसी और की मौत हो गई। अब आप देखो ना, जो भी तंत्र क्रिया कराते हैं, कामाख्या देवी था, मैं यहाँ मैं जाने वाला था इधर, जो पूरा ये तंत्र का पूरा गढ़ है। और वहाँ पे भाई मेरे को कोई बता रहा था कि जितने भी बंदे हैं ना, जो भी तंत्र में आता है, सबसे पहले उनको जब गुरु दीक्षा दी जाती है ना, तो उनके परिजनों की पहले उनसे पिंडदान कराते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है। हाँ, ये तो अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।